जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम बेसिक करा चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक करा चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर यदि आप लोग बेसिक का क्लास नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर यदि बात करें हम क्यों बोल रहे हैं आप लोग को बेसिक क्लास देखने के लिए, तो समझिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दे लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, एक पुस्तक 30 रुपये में खरीदी गई और 50 रुपये में बेची गई तो उसे कितना लाभ हुआ। तो यहाँ लाभ का जिक्र किया गया है, तो आप तो बता दोगे, ये सिंपल क्वेश्चन आप बता दोगे कि एक पुस्तक को 30 रुपये में खरीदा गया है और 50 टका में बेचा गया, यानी खरीदा हुआ कितना 30 टका में खरीदा और बेचा है कितना 50 रुपये में, यानी कितना लाभ हो गया 20 रुपये। ऐसे तो आप लाभ बता दोगे, लेकिन थोड़ा यहाँ समझना है दोस्तों। बोलोगे समझना क्या है, तो आप लोगों को बताए थे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, कैसे हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, कैसे विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, इसके बारे में बताए हैं दोस्तों। ये बेसिक क्लास में आप लोगों ने पार्ट 1 में बताए थे। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 में ये पूरा बेसिक क्लियर किया गया है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर यदि आप लोग नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है। और इस लेसन यानी इस पार्ट से पहले हम परसेंटेज करा चुके हैं, अगर वो भी नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। एकदम बेसिक टू बेसिक कराए हैं, बढ़िया से समझाया गया है, समझे कि नहीं। तो दोस्तों, अगर भी आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अपना राय को जरूर शेयर करना। आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं। अगर यदि आप लोग दिल से पढ़ रहे हो तो आप लोगों को गारंटी बोलते हैं आप लोग को समय कैसे ही बीत जाएगा इस क्लास में आप लोग को पता नहीं चलने वाला है। अगर यदि आप लोग ध्यान लगा के नहीं देखते हो तो फिर आप लोग को परेशानी होगी, दिक्कत होगा। तो इसलिए आप लोग को हम बता रहे हैं कि आप लोग कंटिन्यू वॉच कीजिएगा वीडियो को और पूरा देखिएगा, ठीक है कि नहीं। एकदम टाइप बाय टाइप आप लोग को डालते रहेंगे, नहीं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, जब तक हम लोग का ये लेसन ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालते रहेंगे और आप लोग कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, समझे कि नहीं दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को हम बता दें कि बेसिक करा चुके हैं, पहले आप लोग वो देख लीजिएगा। उसके बाद इस क्लास को देखोगे ना तो आराम लगेगा समझने में, और जो जानता है बेसिक उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से भी देख सकता है कि नहीं, समझे कि नहीं। जो फॉर्मूला जानता है उसके लिए हम बताएं दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बोला गया एक पुस्तक 30 रुपये खरीदी गई। एक पुस्तक 30 रुपये में क्या हुआ, खरीदा गया है कि नहीं। 30 रुपये में खरीदा गया और 50 रुपये में बेची गई तो उसे कितना लाभ हुआ। तो लाभ बराबर फॉर्मूला लिखेंगे और आप लोग को हम बताए थे दोस्तों कि क्रय मूल्य को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सीपी। यानी सीपी को अगर फुल नाम से रिप्रेजेंट किया जाए, दर्शाया जाए तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस को क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। तो हम विक्रय मूल्य को शॉर्ट में एसपी दर्शाएंगे, एसपी। और प्रॉफिट को हम पी से दर्शाएंगे, यानी लाभ को हम पी से दर्शाएंगे, क्योंकि लाभ का इंग्लिश क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसे हम पी से दर्शाने वाले हैं। और हानि का इंग्लिश होता है लॉस, तो उसको हम एल से दर्शाएंगे, समझे कि नहीं दोस्तों। तो चलिए, तो बोला कि लाभ, तो हम लोग को नजर आ रहा है क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं, यानी सीपी मतलब क्या, क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 30 रुपया, है ना। यानी अब आप लोग का मन में क्वेश्चन आएगा कि आप इसी को क्रय मूल्य क्यों माने, इसको क्रय मूल्य क्यों नहीं माने। तो दोस्तों, इसी के बारे हम बेसिक में बताए हैं कि किसको हमको क्रय मूल्य मानना है और किसको हमको विक्रय मूल्य मानना है। यानी कौन ठो क्रय मूल्य है और कौन ठो विक्रय मूल्य है। यानी सिंपल समझो, जो मूल्य यानी कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा जाएगा ना, वो हमारे लिए क्या होगा, क्रय मूल्य। और जो वस्तु जिस मूल्य पर बेचा जाएगा वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य, समझे कि नहीं। तो खरीदे हैं कितना, 30 रुपये में, तो वो हमारे लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। और किसी वस्तु को 50 रुपये में बेच दिए तो बेचा हुआ मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो क्रय मूल्य कितना है, 30 रुपया है।
और विक्रय मूल्य कितना दिया गया, विक्रय मूल्य 50 रुपये। तो इतना लिखने वाली भी बात नहीं, लेकिन समझाने के लिए लिख रहे हैं दोस्तों। तो प्रॉफिट नजर आ रहा है। प्रॉफिट क्या होगा आप लोग जब धड़क से बता दोगे। लाभ कितना का हो रहा है, 20 रुपया। इसमें क्या कलम चलाने वाली बात है, नहीं, ये पहला क्वेश्चन है तो समझ लो। तो यहाँ लाभ का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, यानी SP माइनस CP। तो सेलिंग प्राइस कितना है 50 रुपये और कॉस्ट प्राइस कितना है 30 रुपये। तो दोस्तों कितना रुपया लाभ हुआ, 20 रुपया लाभ हुआ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत ही आसान था। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं और उसको समझते हैं कि नहीं। तो अब जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे ना, वैसा वैसा क्वेश्चन का लेवल हार्ड होते चलेगा, समझे कि नहीं। और दोस्तों एक एक लाइन ये सब तो कलम चलाना भी नहीं है और ऐसे ही बनेगा, समझे कि नहीं। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं और बढ़िया से समझाते हैं कि नहीं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर यदि आप लोगों को यहाँ पूछ देता कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो कैसे करते दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत का हम फॉर्मूला लिखाए हैं दोस्तों। तो आप लोग को पता चले, इसको हम मिटा देते हैं। लाभ कितना का रुपया हो गया, लाभ कितना रुपया हो गया, 20 रुपया। अभी निकाले कि नहीं, लाभ कितना रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया। अगर यदि आप लोग को लाभ प्रतिशत पूछा जाए ना, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताए हैं कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा। तो लाभ कितना हुआ, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। बोलोगे नीचे क्रय मूल्य क्यों आया, तो आप लोग को हम बेसिक में बताए हैं कि क्रय मूल्य, अगर यदि हमको किसी वस्तु का क्रय मूल्य पता नहीं रहेगा ना, तो हम बता नहीं सकते कि लाभ हुआ कि हानि। दोस्तों ये हम बेसिक में क्लियर कर चुके हैं। तो ये प्रतिशत लाभ का क्या है, ये फॉर्मूला है। और अगर ये पूछोगे कि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, कोई अंतर नहीं है, यहाँ हानि आ जाएगा, समझे कि नहीं। हानि बट्टा क्रय मूल्य गुना 100 वही है। तो चलिए समझते हैं। तो लाभ प्रतिशत अगर निकालने बोले तो लाभ कितना रुपया हुआ, 20 रुपया हुआ है। कितना रुपया हुआ, 20 रुपया हुआ। और नीचे कौन आएगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 30 रुपया। और प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना है, 100 से गुना, यहाँ से यहाँ खत्म। कितना आ गया, अब ये तो कटेगा नहीं, क्या करना होगा, नहीं 200 बट्टा 3। जब इसको डिवाइड करोगे, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 18 2/3 प्रतिशत, यानी इतना प्रतिशत के क्या हो गया, लाभ हो गया। आई होप दोस्तों आप लोग को क्लियर हो गया कि लाभ प्रतिशत अगर ये क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो इजीली आप लोग बना सकते हो। समझे कि नहीं जरूर बताइएगा। क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते हैं। तो इसी क्वेश्चन में हम लाभ प्रतिशत को भी सॉल्व करके दिखा दिए दोस्तों। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन में अगर हानि पूछ लिया जाता, अगर मान लीजिए हानि कब होगा, यानी जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा रुपए में खरीद के लाएंगे और कम रुपए में क्या करेंगे, बेच देंगे, तब ना हानि होगा, समझे कि नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन और सेकेंड नंबर क्वेश्चन को करते हैं। चलिए समझिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला गया है दोस्तों। अगर यदि आप लोग को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो अपना फिक्सल को थोड़ा हाई कीजिएगा। अगर यदि आप लो में नहीं दिख रहा है, थोड़ा फिक्सल को हाई कीजिएगा, 480 या 720 में दिखिएगा, तब बढ़िया दिखेगा, समझे कि नहीं। 360 में भी दिखेगा लेकिन उतना बढ़िया नहीं दिखेगा। आप लोग 480 या 720 में देखिए, फिक्सल में देखना कितना मजा आएगा, तो देखने में भी बढ़िया लगेगा, समझे कि नहीं। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को करते हैं और बढ़िया से समझेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला गया। एक व्यक्ति ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से अंडे खरीदे, यानी प्रति दर्जन मतलब क्या, यानी 20 रुपये, यानी 20 रुपये कॉस्ट प्राइस दे दिया गया। कितना रुपया, 20 रुपया। क्या बोला, प्रति दर्जन, यानी प्रति दर्जन, यानी प्रति दर्जन क्या क्या अंडा खरीदा है। चलो प्रति दर्जन यानी प्रति, डी से दर्जन को दर्शा देते हैं। प्रति दर्जन, एक दर्जन कितने रुपया में खरीदा है, 20 रुपये में खरीदा है कि नहीं, यानी एक दर्जन कितना रुपये में खरीदा है, 20 रुपये में खरीदा है। अब बोला एवं 2 रुपये प्रति अंडे बेचे, 2 रुपये प्रति अंडे बेचे
तो सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमको निकालना है। लाभ प्रतिशत, हमको लाभ नहीं निकालने बोला है, लाभ प्रतिशत निकालने बोला है कि नहीं। तो चलिए समझते हैं क्या बोला गया, 2 रुपये प्रति अंडे बेचे। यानी सिंपल समझो यहाँ क्या किया, यानी सिंपल अगर आप लोग से हम पूछें कि 20 रुपया में ना, 20 रुपया में 12 अंडा खरीदा है। कितना अंडा खरीदा है, 12 अंडे खरीदे कि नहीं, क्योंकि एक दर्जन में कितना अंडा होता है, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। कितने अंडे होते हैं, 12 अंडा होता है। आई होप आप लोग जानते ही होंगे कि एक दर्जन में क्या, एक दर्जन मान लो केला दीजिए, आप लोग नहीं जाते हो बाजार, भैया एक दर्जन केला दो, क्या ठो देता है, 12 ठो नहीं देता है। उसी प्रकार यहाँ बोला प्रति दर्जन का दाम कितना है, 20 रुपया। यानी मान लेते हैं एक ही दर्जन खरीदा है, तो एक दर्जन यानी कह सकते हैं कि 12 अंडे का दाम कितना है, 20 रुपया। तो ये हमारे लिए क्या है, क्रय मूल्य है कि नहीं, क्रय मूल्य है। तो यहाँ क्या बोला कि एवं 2 रुपये प्रति अंडे बेचे। तो बताइए दोस्तों, 2 रुपये प्रति अंडे बेचे, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य, क्योंकि बेचने वाला विक्रय मूल्य ना, यानी कितना खरीद के लाया, 12 अंडा, और पर अंडा का दाम कितना है, 2 रुपया। तो कितना रुपये में बेचा, टोटल कितना रुपये में बेचा, 24 रुपये में बेचा। 20 रुपये में खरीदा था और कितने रुपये में बेचा, 24 रुपये में बेचा। तो लाभ बता दीजिए, लाभ कितना होगा। तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा है लाभ कितना हुआ, यानी 20 टका में खरीद के लाए थे और 24 रुपये में क्या किए, बेच दिए, तो 4 रुपया ना लाभ हुआ। तो अब क्या करोगे, प्रॉफिट लिखोगे, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य बराबर 4। इतना टाइम है क्या, नहीं, आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। तो लाभ कितना आ गया, 4 आ गया। तो दोस्तों हम बोले थे लाभ प्रतिशत, ये तो क्या आ गया हमारे पास, लाभ आ गया। हमको तो लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पता ही होगा, 4 बट्टा कौन आएगा नीचे, क्रय मूल्य। कौन आएगा, क्रय मूल्य। क्योंकि हम लोग को पता है कि जब भी हमको लाभ या हानि कब पता चलेगा, जब हमको पता चलेगा कि क्रय मूल्य यानी उस वस्तु का दाम यानी खरीद दाम कितना है, तब हम बता सकते हैं लाभ हुआ कि हानि। तो क्या प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना और 20 पंजे 100, 4 गुना 5 कितना होगा, 20%। लाभ कितना प्रतिशत हो गया, 20%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये चौथा नंबर यहाँ क्यों दिए दोस्तों, थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा अलग टाइप का है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करा देते हैं सेम टाइप का, ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसको हम लास्ट में कराएंगे। और यही क्वेश्चन हमको जहाँ तक लगता है यही सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद हम चौथा नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, और अगर आप लोग कॉपी में उतार रहे हो तो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं और बढ़िया से समझाया जाता है, समझे कि नहीं दोस्तों। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन और 3rd नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिएगा 3rd नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है 3rd नंबर क्वेश्चन में। 3rd नंबर क्वेश्चन पढ़िए, बोला कि एक व्यक्ति ने एक अलमारी 850 रुपये में खरीदा। जहां खरीदने वाला बात आ गया वहां लिख दीजिए कि क्रय मूल्य कितना है, 850, है कि नहीं। अब बोला तथा उसे माल भाड़े के रूप में 25 रुपये और अधिक देने पड़े। ये अब यदि उसे अलमारी को 910 रुपये में बेच दिया, यानी बेचा है कितना में, सेलिंग प्राइस बेचने वाला 910 टका में क्या किया, बेच दिया है। यानी इतना रुपये में खरीदा और 910 रुपये में बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, समझिए दोस्तों। यानी यहाँ डिक्लेयर भी नहीं किया गया है कि लाभ हुआ है कि हानि, आप लोग को समझना है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला, क्वेश्चन पढ़े समझ में आ गया होगा। यानी बोला एक व्यक्ति ने एक अलमारी 850 रुपये में खरीदा। मान लो तुम लोग बाजार गया, ठीक है, अब बाजार गया, बाजार से अलमारी खरीद लिया, कितना रुपया लिया, 850 रुपया लिया। अब क्या हुआ, उसे माल भाड़े के रूप में 25 रुपये और अधिक देने पड़े। अब मान लो तुम लोग दुकानदार से अलमारी खरीद के लाया 850 रुपया में, 850 रुपये में खरीद के लाया। अब क्या होगा, अब घर लाने के लिए उनको भाड़ा भी तो देना होगा कि नहीं। तो इसने भाड़ा कितना दिया है, भाड़ा कितना दिया, 25 रुपया दिया। भाड़ा कितना दिया, 25 रुपया दिया। और क्या किए, और हम कितना रुपये में बेच दिए, 910 रुपये में बेच दिए। तो लाभ या हानि बताना है दोस्तों, समझिएगा। यानी ये जो 25 रुपया दिए, ये 25 रुपया किस में जुटेगा, विक्रय मूल्य में जुटेगा कि क्रय मूल्य में जुटेगा, इतना समझना है। यानी सिंपल समझो, 850 रुपये में क्या किया, खरीदे, और 25 रुपया हमको एक्स्ट्रा देना होगा
तो हम किस में जोड़ेंगे, क्रय मूल्य में ना जोड़ेंगे। क्यों, क्या हुआ उसमें हमारा खर्चा हुआ है, यानी जितना खर्चा होगा उस सब क्या होगा, क्रय मूल्य में होगा। चलिए हम और भी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कहीं गए, मान लीजिए हम लोग का दुकान है, क्या किसका दुकान है, कोई साड़ी का दुकान है कि नहीं, साड़ी का दुकान है। अब गए होलसेल, वहाँ से हम क्या किए, साड़ी ले लिए। अब जितना का साड़ी लिए, 50,000 का, 25,000 का साड़ी लिए, मान लीजिए 25,000 का साड़ी लिए। अब उसमें वो बोरी देगा, है कि नहीं, बोरी देगा। अब वो क्या करेगा, बोरी दिया, मान लो 100 रुपया बोरी का ले लिया, तो कितना हो गया, 25,100 हुआ कि नहीं। मेरा ये सब क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। अब हम नाश्ता किए 100 का, तो कितना हो गया, 25,200 हो गया। अब वहां से जो माल ठो लाएंगे उसमें 200 टका या 300 रुपया खर्चा हो गया। तो सिंपल समझो, 25,500 क्या हो गया है, 25,000 दाम था किसका, कपड़ा का, लेकिन 500 मेरा क्या एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो वो किस में जाके जुटेगा, मेरा क्रय मूल्य में ना जुटेगा। अब वहां से हमको निकालना है कि इस वस्तु को, सब वस्तु को हम कितना रुपए में बेच दें कि मेरा लाभ हो जाएगा। समझे कि नहीं दोस्तों। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो उसी प्रकार यानी भाड़े के रूप में क्या हुआ, 25 टका उसको अधिक खर्चा लग गया, तो वो किस में जाके जुटेगा, क्रय मूल्य में ही जुटेगा। यानी 25 रुपया क्या हुआ, उसको एक्स्ट्रा खर्चा लगा। तो अब बताइए क्रय मूल्य कितना, इसको हम मिटा देते हैं। तो बताइए उसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 875 रुपया ना, 875 रुपये का उसका क्या हो, क्रय मूल्य, यानी इतना उस अलमारी में उसको पड़ गया। अब उसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 910 रुपये में बेच दिया। अब बताइए क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि। कितना में खरीदा, 875 टका पड़ गया। खरीदा था 850 रुपये, लेकिन भाड़ा भी तो देना पड़ा, वो किस में जुटेगा, खर्चे न हुआ पॉकेट से, तो वो जुटेगा क्रय मूल्य में ही। और कितना में बेच दिया, 910 रुपये में। तब आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि लाभे हुआ है। यानी 875 टका में क्या किया, खरीदा, और 910 टका में बेच दिया। यानी कितना बोलिए दोस्तों, 35 रुपया लाभ हुआ कि नहीं, बोलिए। यानी विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, 910 में क्या कीजिए, 875 को घटा दीजिए, आप लोग को लाभ के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन हमको क्या पूछा गया, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, इसमें डिक्लेयर नहीं किया गया था। अगर इसमें हानि होता तो हानि प्रतिशत निकालते, अगर इसमें लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। कितना का लाभ हुआ, 35 रुपया लाभ हुआ। यानी 910 में 875 को घटा दीजिए, कितना होगा, 35 रुपया होगा। तो चलिए हम लोग लाभ प्रतिशत को निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, P यानी लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। तो बताइए लाभ कितना हुआ, 35 रुपया, और क्रय मूल्य कितना था, बताइए। अब क्रय मूल्य क्या लोगे, अब यहाँ कंफ्यूजन है, 850 लेंगे कि 875 लेंगे। तो आपका क्रय मूल्य क्या होगा, 875 रुपया होगा, ना कि 850 रुपया। समझे कि नहीं। और ये 100 से गुना। तो चलिए 25 से काट देते हैं, 25 चौक 100, और इसको काटते हैं कितना घर में, 25 दिए, बोलिए दोस्तों, 25 दिए 75, 75 कितना, 75 और 5, 75 5 80, 12 यानी 125, 25 25 125। तो चलिए 35 से 35 खत्म। कितना दोस्तों, प्रॉफिट कितना हो गया, 4% हो गया। समझे कि नहीं। तो 4% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये 3rd नंबर का आंसर था दोस्तों। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन कितना इजी था। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए, कितना लंबा क्वेश्चन, लेकिन इसमें जान नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इतना इजी से बना सकते हो। इतना डेटा आप लोग को लिखना नहीं है, आप लोग जितना जल्दी कर सके उतना बढ़िया है। समझे कि नहीं। तो हम एक्सप्लेन करने के लिए इतना डेटा लिख रहे हैं। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये लाभ प्रतिशत, ये फार्मूला नहीं लिखना है, आप लोग को डायरेक्ट जवाब देना। ये जो हम यहाँ फार्मूला लिखे, क्यों लिखेंगे फार्मूला, जानते हैं तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर। तो हम ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस करने से ही आएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो दोस्तों बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैथ क्या खोजता है, प्रैक्टिस खोजता है। अगर जितना जल्दी प्रैक्टिस करोगे, जितना समय दोगे, उतना बढ़िया है। समझे कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, 4था नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाएंगे और ये कितना तरीका से बनेगा वो भी बताएंगे। आप लोग को जो तरीका बढ़िया लगेगा आप लोग उसी तरीका से बनाना। समझे कि नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए 4था नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। 4था नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो बढ़िया से समझिए। 4था नंबर क्वेश्चन बोला, एक लड़का ने अपनी पुरानी किताब 20% हानि पर, लॉस हो गया है, यानी 20% हानि पर, कितना प्रतिशत हानि पर, हानि को एल से दर्शाएंगे, 20% हानि पर
हानि पर क्या किया गया है दोस्तों, 20% हानि पर 64 रुपये में बेची, यानी सेलिंग प्राइस दे दिया गया, कितना रुपये में बेच दिया, 64 टका, यानी 20 टका का हानि में उसका 20 रुपये का क्या हो गया, सॉरी दोस्तों 20% का क्या हो गया, हानि हो गया, और उसने 64 रुपये में बेच दिया। तो बताना कि क्रय मूल्य क्या था। तो दोस्तों थोड़ा याद कीजिए, बेसिक क्लास में एक फॉर्मूला लिखाए थे, सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट बट्टा 100, और एक तो फॉर्मूला लिखाए थे, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस बट्टा 100। तो दोस्तों जब भी बोलेगा क्वेश्चन में, अगर देखिए समझिएगा, यहाँ कौन कौन सा डेटा है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है और लाभ है, यहाँ हानि है और यहाँ लाभ है दोस्तों। तो समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में दो डेटा मान लो, इस क्वेश्चन के आधार पर ये डेटा लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस का जिक्र किया, यानी हानि का जिक्र किया गया है, तो यहाँ हानि है तो यही फॉर्मूला लगेगा। और जब लाभ बोलेगा कि 20% का लाभ हो गया, 30% का लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य बताइए या विक्रय मूल्य बताइए, तो आप लोग आंख मूंद के ये फॉर्मूला लगाओगे, समझे कि नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला का प्रयोग है, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ बदलाव है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, क्योंकि लाभ हुआ है तो प्लस होगा, हानि हुआ है तो 100 में घटेगा, समझे कि नहीं। तो चलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसको हम मिटाते हैं और समझाते हैं बढ़िया से, समझे। तो आप लोग का मन में आता होगा क्या सर हमको फॉर्मूला याद रखना, नहीं याद रखना है। तो ये पहला टाइप है, यानी ये पहला क्वेश्चन हम बेसिक से बता रहे हैं, तो हम बेसिक से नहीं बताने वाले। ये आप लोग 2 अक्षर लिखोगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग को फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए फॉर्मूला से कैसे बनेगा। तो आप लोग यदि वो तरीका भूल जाते हैं, एक्सपर्ट वाला तरीका, तो ये फॉर्मूला तो याद रख सकोगे, यदि रख लोगे तो कभी भी बना सकते हो। तो समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पूछ लिया जाए, तो कम से कम 2 डेटा दिया ही रहेगा और एक डेटा आप लोग को निकालने बोला जाएगा। अगर भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य और हानि दिया गया है, तो यानी समझिएगा क्रय मूल्य या हानि प्रतिशत दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। अगर विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया गया तो क्रय मूल्य ऑटोमेटिक निकलेगा। तो उसी प्रकार इसमें क्या दिया, विक्रय मूल्य दिया और हानि प्रतिशत दिया, क्या निकालने बोला गया, क्रय मूल्य निकालने बोला गया, समझे कि नहीं। तो चलिए बनाते हैं फॉर्मूला के आधार पर, चलिए समझते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, समझे कि नहीं। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस बट्टा 100। चलिए फॉर्मूला में बिठाते हैं। तो विक्रय मूल्य दिया गया, विक्रय मूल्य कितना है, 64 रुपया। तो विक्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे, क्रय मूल्य हमको निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना, 100 माइनस लॉस कितना हुआ, 20% बट्टा 100। एक प्रकार का ये 100% है दोस्तों, ये प्रतिशत घटेगा कि नहीं, एकदम घटेगा, यानी 64 बराबर क्रय मूल्य। अभी अगर हम घटा देंगे तो यहाँ गुना का साइन दे सकते हैं, 100 में 20 गया कितना, 80, 80 बट्टा 100। तो काट सकते हैं कि नहीं, बोलिए, एकदम काट सकते हैं। कितना घर में, 2 से 4, ये 5, यानी 64 बराबर, यानी 4 CP गुना किए दोस्तों, और कुछ नहीं किए, यानी क्रय मूल्य गुना 4, तो 4 CP। अब समझिए कि यहाँ बनाओगे कैसे। तो यहाँ दोस्तों इक्वल का साइन आया ना, तो क्रॉस गुना होगा, क्या होगा, क्रॉस गुना होगा। तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4 CP, क्योंकि 4 CP गुना 1, 4 CP, और 64 गुना 5, समझे कि नहीं। तो चलिए हमको CP का मान निकालना है, क्रय मूल्य का मान निकालना है, तो बराबर के इस पर आके 4 नीचे आ जाएगा, और कितना घर में कट रहा है, 16 चौक 64, तो कितना का 16 गुना 5, 16 पंजे 80 रुपया क्या हो जाएगा, खरीदी के लाया होगा। यानी क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ये फार्मूला के माध्यम से बताएं दोस्तों। तो चलिए आप लोग को हम फार्मूला के माध्यम से नहीं बताएंगे, और इसको और एक तरीका से आप लोग को समझाते हैं। ये फार्मूला के माध्यम से बताएं, तो आप लोग को हम फार्मूला के माध्यम से नहीं बताने वाले हैं, इसका और एक तरीका है, समझिएगा, बेहतरीन तरीका, ये एक्सपर्ट वाला तरीका, समझे कि नहीं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और बढ़िया से समझाएंगे एक्सपर्ट वाला तरीका। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बेसिक है। चलिए तो एक्सपर्ट वाला तरीका हम लोग समझते हैं। उसमें इतना कुछ नहीं लिखना है, 2 डेटा लिखेंगे और चलिए समझाते हैं आप लोगों को। तो चलिए समझिएगा, यानी बोला कि 20% का हानि हो गया। कितना प्रतिशत का हानि हुआ, 20% का हानि हुआ। तो डायरेक्ट 20% का भिन्न मान लिखिएगा। हम बार बार बताएं,
1/5 होगा। 20% का भिन्न मान क्या होगा? 1/5 होगा। अगर यदि आप लोग नहीं जानते हो तो आप लोग ये हम प्रतिशत में बताएं कि कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कंटिन्यू अगर वॉच कीजिएगा ना, हर एक चैप्टर लिंकेड है, हर एक चैप्टर क्या लिंक है। अगर आप प्रतिशत को बढ़िया से समझे हो ना तो ये लाभ और हानि कुछ हो नहीं है, उड़ा दोगे, चुटकी में उड़ा दोगे, समझे कि नहीं। तो चलिए 20% का हानि हो गया यानी 1/5, तो 1/5 समझेगा, 20% का हानि हो गया। इसमें थोड़ा समझिएगा, इसमें थोड़ा कौन वाला कॉन्सेप्ट आता है पता है? यहाँ हानि प्रतिशत वाला फॉर्मूला आता है, समझ लीजिए। हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं बढ़िया। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा? हानि बट्टा क्रय मूल्य गुना 100, है कि नहीं। तो 100 गोली मारो 100, तो समझिएगा यानी ये जो यहाँ जो लिखा है नीचे वाला क्या है? क्रय मूल्य। नीचे वाला क्या है और ऊपर वाला क्या? लॉस है। ऊपर वाला क्या है दोस्तों? लॉस है, यानी हानि हुआ है, समझे कि नहीं। हानि हुआ है यानी नीचे वाला हमेशा भिन्न समझिएगा। अब यहाँ से समझिएगा, जब भी हम किसी भी लाभ का भिन्न लिखें, यानी बोलेगा कि 20% का लाभ हो गया, तो 20% का लाभ हो गया तो 20% का भिन्न मान 1/5 नहीं होगा। तो लाभ बोले या हानि बोले, टेंशन मत लीजिएगा, समझिएगा। इधर हानि बोला है 20%, तो डायरेक्ट हानि प्रतिशत यानी 1/5। 20% का भिन्न मान कितना? 1/5 होता है। तो नीचे वाला हमेशा बेस क्या होगा? क्रय मूल्य ही होगा, क्योंकि बेस में हमेशा कौन आएगा? क्रय मूल्य आएगा। और समझिएगा एक का हानि हो गया है, एक का हानि। अब यहाँ रेशियो समझिएगा, मान लो 5 रेशियो क्या? 20% का मान कितना? 1/5 है, जिसमें से 5 रेशियो क्या है? क्रय मूल्य। एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। यानी 5 रेशियो क्या? क्रय मूल्य है, यानी 5 रेशियो क्या है? क्रय मूल्य है, जिसमें से लॉस हुआ है। कितना का लॉस हुआ है? 1 का लॉस हुआ है। यानी समझिएगा, यानी क्रय मूल्य तुम्हारे पास 5 था। क्रय मूल्य कितना था? यानी मान लो क्रय मूल्य हमारे पास 5 रेशियो है, जिसमें से हम 1 रेशियो का हानि हो गया। तो कहने का मतलब हम कितना रेशियो में बेच दिए? 1 रेशियो का हानि ना हो गया, तो हम कितना रेशियो में बेच दिए जो हमको 1 रेशियो का हानि हो गया? तो धड़ाक से बता दोगे सर हम 4 रेशियो में बेच दिए उस वस्तु को, इसलिए क्या हो गया? 1 का हानि हो गया। यानी तुम खरीदा था कितना रेशियो में? 5 रेशियो में, तुम बेच दिया कितने रेशियो में? 4 रेशियो में, इसलिए नहीं 1 का हानि हुआ। तो सिंपल समझो दोस्तों, जब भी अगर हानि बोला जाए तो क्रय मूल्य में जो हानि घटेगा तो क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। जो भी ऊपर में जो भी संख्या दिया रहेगा, क्या करना? हर को अंश से घटा देना, तो क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। समझे कि नहीं? जरूर बताइएगा। तो क्लियर हुआ दोस्तों? आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कैसे हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या ले आए? रेशियो ले आए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रेशियो आ गया दोस्तों, समझे कि नहीं? तो चलिए समझते हैं। तो बोला कि पर 64 रुपये में बेची गई, तो 64 रुपये में बेची गई, तो हम यहाँ कितना रेशियो में बेचे हैं? 4 रेशियो में बेचे हैं, यानी 4 रेशियो बराबर 64 रुपये का मान दिया। यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू है, क्वेश्चन के आधार पर दिया गया। हम ये डेटा क्या थे? माने थे। डेटा क्या था? माने थे दोस्तों। यानी 4 रेशियो में बेच दिया, यानी 4 रेशियो बराबर कितना लिख सकते हैं? 64 रुपये में कितना बेचा? 64 रुपये। तो यहाँ से हम 1 रेशियो का मान निकाल लेंगे। 1 रेशियो का मान कितना गया? 16 रेशियो। तो बोला कि तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य कितना रेशियो था? 5 रेशियो था, जिसमें से 1 रेशियो का मान हमको पता चल गया 16 रेशियो है। तो क्या करेंगे इसको? 1 रेशियो का मान 16 रेशियो, तो 5 रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 16 पंजे 80 रुपया दोस्तों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बताइए कैसा आप लोगों को लगा? बढ़िया समझ में आया? तो ये शॉर्ट तरीका है, इतना भी नहीं लिखना, हम समझाने के लिए इतना लिख दिए। तो समझे कि नहीं दोस्तों? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये चारों क्वेश्चन बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाएं, समझे कि नहीं? जरूर बताइएगा। बोलिए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिएगा, जल्दी बोलिए। आई होप आप लोग को एकदम गर्दा से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह आप लोग को हम बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे और हर एक क्वेश्चन को इतना बारीकी से समझाएंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, और बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाने वाले। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर यानी ये क्लास अच्छा लगा होगा और बढ़िया लगा होगा और हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर भी दोस्तों हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अपना राय को कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना कि क्लास आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ना ऊपर से गया, यानी सर के ऊपर से गया, तो सर के ऊपर से नहीं जाना। अगर यदि जा रहा है तो आप लोग फिर से वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर से देखिएगा। समझे कि नहीं है?
तो टेंशन मत लीजिएगा, एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाएंगे और बढ़िया से बताएंगे, समझे कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं। जय हिंद।